सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं कि इंसान को अगर स्वीकार करने की हिम्मत हो और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी संवार सकता है। पर सात संगत जी ये संभव नहीं है, क्योंकि सात संगत जी इस संसार में जो है सबका अपना अपना स्वभाव विचार है और कोई झुकने के लिए राजी नहीं है। सात संगत जी यहाँ जो है सब लोग एक दूसरे के सामने अकड़ कर रहते हैं और कर्म भी उसी प्रकार होता है। कहते हैं कि जैसे कलम का स्याही होता है, सात संगत जी कहते हैं कि कलम में जिस रंग का स्याही है आप भरेंगे उसी रंग का लिखावट भी होगा। उसी प्रकार कहते हैं कि आपका विचार जैसा होगा कर्म भी वही बनेगा। सात संगत जी मानव अंदर से सोचता है और वही बाहर कर्म बन जाता है, जैसा उसका विचार होता है। तो सात संगत जी विचार संवारने सुधारने की ही बात की जाती है। सात संगत जी सत्संग में महापुरुष कहते हैं बैठो, नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इसीलिए कहते हैं कि जब नित्य प्रति सत्संग में आएंगे तो सेवा का भाव बनेगा, अकड़ टूटेगी। कहते हैं रसना से हर कीर्तन गाना, आँख से दर्शन पाना है। रसना से जो है सात संगत जी कहते हैं होठों से केवल परमात्मा का ही गुणगान करना है और आँख से परमात्मा को सब में दर्शन, सब पूरे सृष्टि में सब जगह परमात्मा का दर्शन करना है। पर सात संगत जी ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे परमात्मा को कोई हर जगह देख सकता है? सात संगत जी बिना गुरु के ज्ञान का, सात संगत जी जब कोई तत्वदर्शी गुरु मिलता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और यही एक मार्ग भी है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही सात संगत जी पूरे सृष्टि से प्रेम एक रस होना या नम्रता आना, सहनशीलता या प्यार का भाव सात संगत जी गुरु के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकता है। चाहे हम लाख प्रयास करें, कहीं न कहीं ये संसार में अहंकार आ जाता है। कोई अगर ज़्यादा पढ़ाई किया है तो पढ़ाई का है अकड़, किसी के पास अगर धन ज़्यादा है तो धन का अकड़ है, किसी के पास अगर सुंदरता है तो उसको सुंदरता की अकड़ है। तमाम प्रकार का, अगर ज्ञान ज़्यादा है तो ज्ञान का, बुद्धि है तो बुद्धि का, ये सब एक अहंकार जो है झुकने नहीं देता। वो कैसे परमात्मा को पहचान करेगा, कैसे सब में परमात्मा का एहसास करेगा? सात संगत जी ये एक सत्संग ही माध्यम है जो सत्संग में बैठ कर के सेवा का भाव कमा सकते हैं। और सात संगत जी गुरु के ज्ञान के बगैर सत्संग भी अच्छा नहीं लगेगा। सत्संग को लोग महत्ता ही नहीं देते हैं, समझते ही नहीं हैं, क्योंकि सत्संग में कोई ऐसा भेषधारी साधु नहीं होता है जो दाढ़ी बनाकर बैठा हो, टीका लगा कर बैठा हो, पोथी पत्रा लेकर बैठा हो। सिंपल से कोई जिसको जिस तरह का अपना समर्थ है उस तरह का कपड़ा पहन करके बैठता है। भगवान जिस तरह से उसे बनाए हैं, काला है गोरा है जैसा भी है, यहाँ सब लोग एक समान बैठते हैं। अगर कोई कहे कि ये बहुत अवगुण वाले हैं तो
वो भी सत्संग में बैठता है, उसे कोई हटा नहीं सकता, भगा नहीं सकता है। सद्गुरु उसे भी स्वीकार कर लेता है। सत्संग जी इसीलिए ये प्रेरणा दिया जाता है कि जब सद्गुरु अपने चरणों में बैठा सकता है, वो गुण अवगुण का कभी जो है लेखा जोखा नहीं मांगा, कर्मों का लेखा जोखा नहीं मांगा, जातिवाद का लेखा जोखा नहीं मांगा। तो सत्संग जी हम क्यों ऐसा करते हैं, हम अपने साथ बैठाने से क्यों कतराते हैं कि आप कौन सा बिरादरी का हो, अच्छे नहीं हो, आपका स्वभाव कैसा है। तो सत्संग जी इसलिए जो है लोग कहते हैं कि ये सत्संग में ऐसे हैं, फलाने लोग हैं, फलाने लोग हैं, ये सत्संगी हैं, तरह तरह का लोग जो है उंगलियां उठाते हैं अपना। तो सत्संग जी जो समझदार व्यक्ति होता है वो कहता है कोई कुछ भी हो, वो अपने जगह पर है, हमको तो सत्संग में बैठना है। और सत्संग जी जब वो सत्संग में बैठता है, ये भी सतगुरु की कृपा से ही बैठता है। और सत्संग जी सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके संतों का सेवा भी करता है लगन से। और ये संतों के सेवा से ही सत्संग जी अपने जीवन को संवार लेता है। सत्संग जी सद्गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कोई साधारण ज्ञान नहीं होता। जो मिसाल हम बहुत दे चुके हैं कि गुरु के ज्ञान पाकर के ही सत्संग जी मीरा ने अपनी राजसी वस्त्र उतारी। एक साधारण नारी के एक साधारण वेशभूषा में होकर के जोगन की तरह भजन गाने लगी, सत्संग करने लगी। सत्संग जी कबीर जी हो, जो भी जिसको भी हम कहते हैं कि वो साधारण जीवन जिए, तो सत्संग जी ये गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही ये जीवन मिला है और इस तरह का जीवन हुआ है। बड़े बड़े कहते हैं कि जो दुष्ट वृत्ति का वो गुरु के चरण में आकर के सुधर गया। जैसा कि सत्संग जी कहते हैं अंगुली माल डाकू है, रत्नाकर डाकू है। ये सब सत्संग जी गुरु के कृपा से ही इनकी तकदीर संवर गई और इनका जीवन विचार बदल गया। और जैसे ही विचार बदल गया इनका कर्म बदल गया। सत्संग जी गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिला, इस ज्ञान से उनका स्वभाव और विचार बदला और वही विचार जो है कर्म रूप में प्रकट हुआ, कर्म बदल गया। और आज सत्संग जी देखिए, कोई ऐसा नहीं कहता है कि ये रत्नाकर डाकू हैं, फलाना डाकू हैं। इनको जो है वो तो भूल ही गए लोग। नए जो जीवन मिला, जो नया विचार से जो कार्य किए सत्संग जी, उसका आज गुणगान सब लोग करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। सत्संग जी कोई अगर भी सोचे कि हम अपने जीवन को बिना गुरु के ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर भक्ति का रूप बन सकता है, तो सत्संग जी भक्ति तो हम कर सकते हैं। दिन भर बैठकर माला जपते रह जाएंगे, पर सत्संग जी हाथों से माला फिरेगा। मन को देखें कि मन कहाँ कहाँ फिर रहा है, मन क्या सोच रहा है, मन में कितनी सारी ख्वाबें हैं, मन में कितने सारे उतार चढ़ाव है, क्या सोच रहा है सत्संग जी। और कहते हैं कि बिना मन के निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सत्संग जी यहाँ ये नहीं लिखा गया कि कंठी माला जपने वाले मुझे पाया, ये कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल भया वही जो है परमात्मा को प्राप्त किया। और सत्संग जी
निर्मल मन तब हुआ जब गुरु के चरणों में समर्पण हुआ। साथ संगत जी, जब तक ये मानव जीवन में सद्गुरु का आगमन नहीं होगा तब तक साथ संगत जी इस मानव जीवन का ये चौपाई बहुत दिन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि बिना गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। साथ संगत जी, जब गुरु को प्राप्त हुए और गुरु को जो है पहले तो गुरु को प्राप्त हुए, गुरु से मिलन हुआ और गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, जब गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो विचार स्वभाव में परिवर्तन हुआ और साथ संगत जी अपने जीवन का कल्याण करके आज ये बात लिखी गई, गाया गया या सुनाया गया, पढ़ा गया कि बिना गुरु भव निधि तरहि न कोई। साथ संगत जी, जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ वही बता सकता है ना कि बिना गुरु का ये जीवन संवरना संभव नहीं है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अगर जिसके जीवन में अभी तक गुरु नहीं मिला है तो गुरु धारण कर ही लेना चाहिए, नहीं तो साथ संगत जी ये मानव जीवन का मोल नहीं समझ पाएंगे, इसका रहस्य नहीं जान पाएंगे और नहीं जानेंगे तो फिर साथ संगत जी ये जीवन अधूरा रह जाएगा। जिस उद्देश्य को लेकर के इस संसार में आए हैं, धरती पे आए हैं, साथ संगत जी ये मानव जीवन का कल्याण कैसे होगा, ये अधूरा ही रह जाएगा। तो फिर साथ संगत जी कहते हैं संत महापुरुष की 84 लाख का चक्कर, 84 लाख योनियों में ऐसे ही भ्रमण करते रह जाएंगे। साथ संगत जी, अगर इस जीवन में खुशहाल हैं तो ज़रूर महापुरुष कहते हैं कि पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए होंगे। तो आइए साथ संगत जी, अगर पिछले जन्म में थोड़ा बहुत अच्छा किए हैं तो आज का जीवन खुशहाल है तो आज कुछ अच्छा कर लें कि इससे अधिक खुशहाल रहें। अगर साथ संगत जी इस जीवन में दुख है तो साथ संगत जी पिछले जन्म में कुछ सही नहीं किए होंगे, इसलिए उस कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है। तो क्यों न साथ संगत जी हम अच्छा ही कर्म करें, अपना कर्म ही अच्छा करें ताकि इसका परिणाम भी अच्छा निकले। जैसा कि साथ संगत जी एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। साथ संगत जी ये जो कुछ भी लिखा है ऐसे ही नहीं लिखा है, इस पर जाने माने और कर्म में उतार करके ये सब एक सफ़र के भांति है, एक पुल के भांति है। इसको कर्म में उतारने के लिए सीखना है और अपने जीवन में धारण करना है। साथ संगत जी केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं बनने वाला है, शास्त्र को रट लेने से, याद कर लेने से, कहने और सुनाने से कुछ नहीं बनने वाला है। साथ संगत जी जब इसको हम अपने जीवन में उतारते हैं तो सच ये जीवन में हरियाली आ जाती है। साथ संगत जी जब इंसान दुख से निकलता है, उबरता है, कुछ सुख आता है तो साथ संगत जी वो दूसरों को बताता है कि आप इस तरह से चलिए, आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ मिलेगी। आज संत महापुरुष जो है साथ संगत जी सत्संग के माध्यम से सबको इसीलिए कह रहे हैं कि आइए आप सतगुरु के चरणों में ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, परमात्मा की जानकारी कर लीजिए। पूजा पाठ तो आप बहुत करते हैं, भक्ति तो आप बहुत करते हैं, पर जाने बगैर
और साथ संगत जी कहते हैं कि जानकारी करके आप करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। साथ संगत जी, अगर मानव जीवन में आए हैं तो अपने अंदर मानवता को देख लें कि हमारे अंदर मानवता है कि नहीं है, क्योंकि ये मानवता ही मानव का धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, जिस मानव के अंदर मानवता नहीं, कहते हैं मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। एक इंसान के चोला में भगवान ने जिस इंसान का सहारा लेकर के, जिस इंसान का चोला का सहारा लेकर के कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, हर रूप में इस संसार में अवतरित हुए, असत्य का जो है विनाश करने के लिए, सत्य का विजय करने के लिए, धर्म का विजय करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। साथ संगत जी, अगर ये जीवन हमें मिला है, इंसान का चोला अगर हमें मिला है, तो साथ संगत जी क्या हम अपने अंदर जो अधर्म का वृक्ष लगा है, क्या इसको हम नहीं काट सकते? क्या हम इसके जगह पे इसका विनाश करके धर्म का, मानवता का, कहते हैं ना कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। साथ संगत जी, क्यों ना हम ऐसा ज्ञान का बीज लगाएं जो धर्म का हो, दया का हो, प्यार का हो, नम्रता का हो, जिससे किसी का उपकार हो, किसी की भलाई हो। साथ संगत जी कहते हैं अच्छे कर्म करो, पता नहीं कौन सी भलाई हमारे भलाई के कारण बन जाएगी। परोपकार कौन सा, कब, किस समय में हम किए हैं जो हमारी सहायता बन जाएगी। तो आइए साथ संगत जी, अगर मानव रूप में आए हैं तो मानव का धर्म को जाने और मानव के अंदर मानवता आ जाए, ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य रखा जी।